हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फीटर फ्रेशर के एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने फाइल क्या है, फाइल किस मटेरियल से बनती है और फाइल का पार्ट्स के बारे में जाना था। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप यह वीडियो ज़रूर देखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी ज़रूर करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में हम जानेंगे फाइल्स का क्लासिफिकेशन के बारे में, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो में हम ऐसे बहुत पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिनमें से एग्ज़ाम से क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहे मेरे साथ। मेरा नाम है कुना। आइए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल क्या होता है साथियों? जैसे कि हम सबको पता है कि हमें मौसम के आधार पर जिस प्रकार परिवर्तन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें किसी भी अलग अलग प्रकार के जॉब को काटने के लिए अलग अलग प्रकार के फाइल यानी रेती की आवश्यकता होती है। इसलिए इनका वर्गीकरण पर भी विशेष ध्यान रखा जाता है, जिसके हिसाब से इसका वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। अकॉर्डिंग टू साइज यानी लंबाई के आधार पर, अकॉर्डिंग टू शेप यानी आकार के आधार पर, अकॉर्डिंग टू कट यानी कट के आधार पर, अकॉर्डिंग टू ग्रेड यानी ग्रेड के आधार पर। ऐसे सब डिस्कशन करेंगे। देखते हैं अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ फाइल क्या होता है। द साइज ऑफ फाइल इज डिटेक्टेड बाय इट्स लेंथ। द लेंथ ऑफ फाइल इज मेजर्ड फ्रॉम इट्स पॉइंट टू हील ऑफ द फाइल। रेती का साइज उसकी लंबाई में प्रकट किया जाता है। फाइल की लंबाई पॉइंट से हील तक की दूरी होती है। इट्स लेंथ आर वेरीज फ्रॉम 100 to 450 mm विथ ए रेंज ऑफ 50 mm। यह बाज़ार में 100 mm से 450 mm तक की मिलती है। जैसे कि रेंज ऑफ 50 mm 100, ऐसे 150, 200, 250, 300 ऐसे मार्केट में फाइल्स अवेलेबल होता है एंड यूज्ड फॉर डिफरेंट ऑक्यूपेशन। जैसे कि छोटी छोटी कार्यों, मतलब जहाँ पर हल्का सा मटेरियल हटाना है वहाँ 100 से 150 mm तक की फाइल, और मध्यम कार्यों के लिए मतलब जहाँ पर थोड़ा ज़्यादा मटेरियल हटाना है वहाँ 150 mm से 250 mm तक की फाइल, तथा भारी कार्यों के लिए मतलब हेवी मटेरियल हटाना है वहाँ 250 से 450 तक की लंबाई का रेतियाँ प्रयोग की जाती है। अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ फाइल, फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल अकॉर्डिंग टू इट्स शेप। आकृति के आधार पर फाइल्स क्या क्या होता है? फ्लैट फाइल, हैंड फाइल, स्क्वायर फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल, नाइफ फाइल, नीडल फाइल। ये सब आकृति के आधार पर होता है। इसके बारे में एक एक करके डिस्कशन करते हैं। चलिए देखते हैं फ्लैट फाइल। दिस फाइल इज ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। दिस टाइप ऑफ फाइल इज टेपर्ड ऑन इट्स विड्थ एंड थिकनेस। यह आयताकार कट वाली फाइल होती है। इस प्रकार के फाइल को उसके चौड़ाई तथा मोटाई पर कुछ टेपर किया जाता है। द एज along the width of this file are parallel of 2/3 of the length and then they taper towards the point। यह अपनी लंबाई का 2/3 भाग हील की ओर समांतर रहती है और शेष 1/3 भाग पॉइंट की और टेपर रहता है।
double cut teeth are cut on the face and single cut teeth are cut on the edge। इसके दोनों फेस पर डबल कट दांते कटे होते हैं तथा एजों पर सिंगल कट दांते बने होते हैं। These files are used for general purpose work। इसका उपयोग वर्कशॉप में सबसे अधिक होता है। इसके द्वारा चपटी सतह का निर्माण किया जाता है। They are useful for filing and finishing external and internal surface। ये फाइल को एक्सटर्नल और इंटरनल सतह को फाइलिंग या फिनिशिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। They are available in all grades। ये सभी ग्रेडों में पाया जाता है। ये है फ्लैट फाइल और ये उसका क्रॉस सेक्शन। इसका क्रॉस सेक्शन देखिए एक जैसा रेक्टेंगुलर की तरह होता है। हमको ये पता है कि हील से लेके पॉइंट तक फाइल का लंबाई होता है और देखिए यहाँ से यहाँ तक मतलब हील से पॉइंट तक इसका दूरी होती है और यहाँ से यहाँ तक फाइल का 2/3 भाग हील की ओर समांतर रहता है और यहाँ से पॉइंट तक इसका 1/3 भाग टेपर रहता है। अब देखते हैं हैंड फाइल। Files are also rectangular in cross section। It has parallel width from heel to tip but some taper in thickness। यह रेती आयताकार कट की होती है। इसकी चौड़ाई पूरी लंबाई में समान रहती है परंतु मोटाई में यह पॉइंट की ओर 1/3 भाग में टेपर होती है। The faces are double cut and one edge is single cut whereas other edge has no teeth cut, therefore it is also called face file। इसकी फेस पर डबल कट दांते कटे होते हैं। इसकी एक एज पर सीधे सिंगल कट दांते कटे होते हैं तथा दूसरी एज प्लेन या बिना दांतों की होती है। इस एज को सेफ एज कहते हैं। The safe edge of a hand file are useful for filing surface which are at a right angle to surface already finished। यह सेफ एज फाइल की फ्लैट सतह को खड़ी अवस्था में जॉब को साइड से फाइलिंग करने में सहायता देती है तथा जिस सतह पर सेफ एज चलती है वह सतह खराब नहीं होती है। ये हैंड फाइल का इमेज और यहाँ पर आपको एक एज का इमेज दिखाया गया है जिसके ऊपर टीथ बनी होती है और ये है दूसरा एज जिसके ऊपर टीथ नहीं बनी होती है। ये है सेफ एज और ये होता है हैंड फाइल का क्रॉस सेक्शन। देखिए ये फाइल हैंड फाइल होता है। इसके कहाँ पर भी टेपर नहीं किया जाता है, सिर्फ ही मोटाई पर इसका टेपर किया गया है। अब देखते हैं स्क्वायर फाइल। द स्क्वायर फाइल इज स्क्वायर इन इट्स क्रॉस सेक्शन, कैरी डबल कट टीथ ऑन ऑल द 4 फेसेस। It is tapered for
1/3 ऑफ इट्स लेंथ टूवर्ड्स द पॉइंट। इसका क्रॉस सेक्शन वर्गाकार होता है और इसमें 4 आयताकार फेस होते हैं। इसके प्रत्येक फलक पर डबल कट दांते बने होते हैं। फाइल का पॉइंट की ओर 1/3 भाग टेपर में बना होता है। इट इज यूज्ड फॉर फाइलिंग स्क्वायर, रेक्टेंगुलर ग्रुप्स, स्लॉट एंड क्यूए। इसका प्रयोग वर्गाकार, आयताकार, सरफेस, ग्रुप, स्लॉट तथा क्यूए की फाइलिंग के लिए किया जाता है। This file is especially used to remove the material from the inside corner which are at right angle, as a flat file cannot able to work those corner, thereby square file is used। इस फाइल का उपयोग विशेष रूप से समकोण पर आंतरिक कोनों से मटेरियल को हटाने के लिए किया जाता है, जहां पर एक फ्लैट फाइल उन कोनों पर काम नहीं कर सकती है, इसलिए स्क्वायर फाइल का उपयोग किया जाता है। यह है स्क्वायर फाइल और ये रहा उसका क्रॉस सेक्शन। इसका क्रॉस सेक्शन एक स्क्वायर की तरह होता है। अब देखते हैं ट्रायंगुलर फाइल। दिस टाइप फाइल इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड 2/3 पार्ट ऑफ दिस फाइल इज parallel and 1/3 part is tapered and all the corner of this file are made at 60 degree। इस प्रकार के फाइल का आकार त्रिकोण होता है और इस फाइल का 2/3 भाग समांतर तथा 1/3 भाग टेपर होता है और इस फाइल का तीनों कोनों 60 डिग्री पर बने होते हैं। इसकी सहायता से चौकार 90 डिग्री और 60 डिग्री वाले जगहों को भी खींचा जा सकता है। Generally, this file is double cut on its 3 faces। This file consists of 3 similar sized rectangular faces। इस फाइल में 3 समान आकार के आयताकार फेस होते हैं। इसके प्रत्येक फलक पर डबल कट दांते बने होते हैं। V-shaped groups are also made through this file। Mostly this type of file is also used to sharpen the cutting edge of wood cutting saw। इस फाइल के माध्यम से V आकार के खांचे भी बनाए जाते हैं। ज़्यादातर इस प्रकार के फाइल का प्रयोग लकड़ी काटने आरी के धार को तेज करने के लिए भी किया जाता है। इसका प्रयोग It is also used to sharpen the corner of square or triangular groups। इसका प्रयोग स्क्वायर या त्रिकोणों खांचे के कोने को शार्प करने के लिए भी किया जाता है। यह है ट्रायंगुलर फाइल और यह है उसका क्रॉस सेक्शन, जैसा कि एक ट्रायंगुलर की तरह होता है। देखिए V शेप की यहाँ पर फाइलिंग हो रहा है। राउंड फाइल। According to its name, its shape is round and cut into cross section। It remains 2/3 parallel to the flat file and remaining 1/3 of the front remains in taper। It is used for finishing small part of the grooves and small holes। इसके नाम के हिसाब से ही इसका आकार गोल होता है और क्रॉस सेक्शन में कटा होता है। यह फ्लैट फाइल के समान ही 2/3 भाग समांतर तथा शेष 1/3 भाग टेपर में रहता है।
इसका प्रयोग किसी छोटे भाग के खांचे और छोटे छेद को घसने या फिनिशिंग के लिए किया जाता है। यह है स्क्वायर फाइल और यह है उसका क्रॉस सेक्शन, जैसा कि एक सर्कल की तरह होता है, इसलिए इसको राउंड फाइल कहते हैं। यहाँ पर एक छोटे होल को फाइलिंग किया जा रहा है राउंड फाइल के सहायता से। One part of this type of file is flat and the other part is circular. It is known by its name. Double cut teeth are cut on its face and 1/3 of the front remains in the taper. इस प्रकार के फाइल की एक भाग चपटी और दूसरी भाग वृत्ताकार होती है, इसके नाम से ही पता चलता है। इस पर भी डबल कट दांते कटी होती है और आगे का 1/3 भाग टेपर में रहता है। One part of this file is used to fix round area and the other part is used for finishing in a flat area, similar to a flat file. इस फाइल के एक भाग का प्रयोग गोलियां जगहों या सुराखों को ठीक करने के लिए किया जाता है और दूसरे भाग का प्रयोग फ्लैट फाइल के समान ही किसी समतल जगह पर फिनिशिंग के लिए किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर फाइलिंग इंटरनल कर्व्ड सरफेस। यह इंटरनल कर्व्ड सरफेस को फाइलिंग करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यह है हाफ राउंड फाइल और ये उसका क्रॉस सेक्शन जैसा कि एक सेमी सर्कल का होता है, और जहाँ पर एक सेमी सर्कल का फाइलिंग करना है ये फाइल को वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। नाइफ एज फाइल सिमिलर टू इट्स दिस फाइल इज शेप्ड लाइक ए नाइफ। दिस फाइल इज मेड एट एन एंगल ऑफ अबाउट 10 डिग्री। इसके नाम के ही समान इस फाइल का आकार चाकू के समान होता है और इस फाइल का पतला लगभग 10 डिग्री के कोने पर बना होता है। ए नाइफ एज फाइल हैज़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए शार्प ट्राइंगल। चाकू की धार वाली फाइल में नुकीले त्रिभुजों का क्रॉस सेक्शन होते हैं। The above file have 1/3 of their length tapered. इस फाइल की लंबाई का 1/3 टेपर रहता है। This file is used to make a key slot, small slot. It is used for filing narrow groups. इस फाइल का प्रयोग किसी चाबी की खांचे तथा छोटे छोटे स्लॉट आदि बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग संकीर्ण खांचे काटने के लिए भी किया जाता है। यह है नाइफ एज फाइल का इमेज और यह है उसका क्रॉस सेक्शन। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा होल को या खांचे काट रहे हैं नाइफ एज फाइल से। नीडल फाइल क्या होता है? नीडल फाइल इज वेरी फाइनली ट्रांसवर्स कट। नीडल फाइल्स आर यूजुअली अवेलेबल इन सेट विथ डिफरेंट शेप्स। इस फाइल बहुत बारीक अनुप्रस्थ कट की होती है और विभिन्न आकारों के सेट में उपलब्ध होती है। इट्स पॉइंट इज शार्प। इट्स लेंथ इज 10 to 20 cm, मतलब 100 से 200 mm की होती है। इसका पॉइंट नोकीला होता है। इसकी लंबाई 100 से 200 mm होती है।
Their tongue is round and is caught directly by the hand, that is it works as a handle. इसकी टांग गोल होती है तथा हाथ में सीधे पकड़ी जाती है, अर्थात टांग हैंडल का काम करता है. These files are used in very light works. It is used to clean most of the die maker and small jobs from inside and outside. यह रेतियाँ बहुत हल्के कार्यों में प्रयोग की जाती है. इसका उपयोग अधिकांश डाई मेकर और छोटी जॉब्स को अंदर और बाहर से साफ करने के लिए किया जाता है. A needle file is a tool commonly used by a jeweler. जेवलर बनाने वाले ये फाइल का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर. The common shapes of needle files sets are available in market. मार्केट में जो एक सेट में आता है नीडल फाइल्स, ये सब उसका शेप्स है. जैसे कि 12 फाइल्स आते हैं उस सेट में, जिसका एक शेप होगा राउंड एज, नेक्स्ट फ्लैट एज, फ्लैट टेपर, हाफ राउंड, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, राउंड, नाइफ, फेदर एज, क्रॉसिंग, बेरेट एंड मार्किंग. ये सारे उसका शेप होता है जो शेप एक सेट में आता है. चलिए देखते हैं इमेज के माध्यम से. ये है राउंड एज फाइल, ये फ्लैट एज का फाइल होता है, ये फ्लैट टेपर का है, ये हाफ राउंड का, ये ट्रायंगुलर का, ये स्क्वायर का. ये राउंड का फाइल होता है, नाइफ का फाइल है, फेदर एज का फाइल है, क्रॉसिंग का फाइल है, बेरेट का फाइल है, ये मार्किंग का फाइल है. ये 12 पीस एक सेट में आता है मार्केट में, और इसका उपयोग जहाँ पर बहुत हल्के कार्यों में किया जाता है, और ज़्यादातर एक जेवलर वाला इसको इस्तेमाल ज़्यादा करता है. अगली क्लास में हम देखेंगे कट के आधार पर फाइल क्या होता है और ग्रेड के आधार पर फाइल क्या होता है. आशा करता हूँ आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारी चैनल फीटर फ्रेशर को सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.